ठीक है। तो व्हाट इज एक्यूरेसी? इट रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ अ मेजरमेंट, कि आप कितना मेजर कर रहे हैं और कितना क्लोज मेजर कर रहे हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के, दैट इज योर एक्यूरेसी। सपोज वी हैव 1 kg, तो आप 1 kg को अप्रोक्सीमेटली कितना मेजर कर रहे हैं, कितना क्लोज मेजर कर रहे हैं, 998 ग्राम। जितना आप क्लोज उसको मेजर करेंगे दैट इज योर एक्यूरेसी, वही आपकी एक्यूरेसी है। ठीक है। जितना आप 1 kg से कम मेजर करेंगे, ठीक है, एक स्टूडेंट ने मेजर किया 998 ग्राम, एक स्टूडेंट ने मेजर किया 990 ग्राम, तो स्टूडेंट ए इज मोर एक्यूरेट देन स्टूडेंट बी, क्योंकि 998 is very close to 1 kg, then student A is very accurate, student A आपका बहुत ही accurate है। तो नेक्स्ट आपका प्रिसेशन। व्हाट इज प्रिसेशन? ठीक है, प्रिसेशन होता क्या है? इट रेफर्स टू द रेजोल्यूशन और द लिमिट टू विच द क्वांटिटी इज मेजर। कितनी लिमिट तक आप किसी क्वांटिटी को, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। हमारे पास हमने लिया था 1 kg, दैट इज 1000 ग्राम। तो इसकी जो लिमिट है मेजरमेंट की वो 1000 ग्राम है, इससे ज्यादा आप उसको मेजर कर ही नहीं सकते, तो दैट इज नोन एज प्रिसेशन। ठीक है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी की उसकी लिमिट तक ही हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, देन इट इज सेड टू बी प्रिसेशन। और एक्यूरेसी की बात करें कि आप कितना क्लोज उस फिजिकल क्वांटिटी के उसको मेजर कर सकते हैं, देन इट इज सेड टू बी योर एक्यूरेसी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एरर इन मेजरमेंट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, एरर इन मेजरमेंट। मेजरमेंट में एरर कौन कौन से होंगे और किस तरीके से आप एरर करोगे, दैट इज नोन एज मेजरमेंट इन एरर। द एरर in measurement is equal to the difference between the true value and the measured value। एरर बेसिकली होता क्या है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, ट्रू वैल्यू जो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है, दैट इज योर ट्रू वैल्यू, और मेजर्ड वैल्यू जो आपने मेजर करी है। ठीक है, तो सपोज हम ले लेते हैं ट्रू वैल्यू 1 मीटर माइनस आपने कितनी मेजर करी है, 0.9 मीटर, तो एरर कितने का आया, 0.1 मीटर। तो एरर वही होगा, ट्रू वैल्यू जो एग्जैक्ट वैल्यू है, स्टैंडर्ड वैल्यू है इसकी, वो माइनस मेजर्ड वैल्यू जो आपने मेजर करी है। ठीक है, उसको माइनस कर देंगे तो उसका एरर आपके पास आ जाएगा, दैट इज नोन एज एरर इन मेजरमेंट। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ एरर्स वी हैव, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स। कितने टाइप के हैं? फर्स्ट इज योर कांस्टेंट एरर। व्हाट इज कांस्टेंट एरर? कांस्टेंट एरर का मतलब है कि जो भी आप रीडिंग नोट डाउन कर रहे हैं वो हर रीडिंग के अंदर आप एक कांस्टेंट एरर कर रहे हैं। ठीक है, सपोज हमारे पास 10 लीटर मिल्क है। ठीक है, 10 लीटर मिल्क है, उसको हम 10 बार क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। ठीक है, और 10 बार मेजर कर रहे हैं तो 10 टाइम्स उसको मेजर करेंगे। ठीक है, तो एक बारी में हम क्या कर रहे हैं, 1 लीटर मेजर कर रहे हैं। ठीक है, 1 लीटर मेजर कर रहे हैं, बट हम क्या कर रहे हैं, 900 ml ही उसको मेजर कर पा रहे हैं। इट मीन्स दैट कि एक टाइम में आप 1 लीटर मेजर करोगे बट आप मेजर कितना कर रहे हो, 900 ml। इट मीन्स दैट आपका जो एरर है वो कितना आएगा, वो 100 ml का एरर आएगा। ठीक है, हर बार 100 ml का एरर है। तो दूध वाले ने क्या करा है, जो लीटर है उसको इस तरीके से डिजाइन कर दिया है कि उसके अंदर जो एरर है वो हर बार 100 ml का आएगा। तो वो 10 बार उसको मेजर करेगा तो अपना 1 लीटर दूध क्या कर लेगा, बचा लेगा। तो हर रीडिंग में वो कितना कर रहा है एरर, 100 ml। इट मीन्स दैट कि दैट इज नोन एज कॉन्स्टेंट एरर,
कि जो भी रीडिंग आप ले रहे हैं, जो भी ऑब्जर्वेशन आप कर रहे हैं, उसमें हर ऑब्जर्वेशन में एक कांस्टेंट एरर आप जरूर करेंगे. दैट एरर इज नोन एज कांस्टेंट एरर. द एरर विच अफेक्ट ईच ऑब्जर्वेशन बाय द सेम अमाउंट. तो कितनी ऑब्जर्वेशन है आपकी? 10. 10 ऑब्जर्वेशन है, और हर ऑब्जर्वेशन में एक कांस्टेंट अमाउंट आप क्या कर रहे हैं, वहां से एरर कर रहे हैं. 100 ml का एरर आप हर ऑब्जर्वेशन में कर रहे हैं. तो दैट इज नोन एज द कांस्टेंट एरर. ठीक है. नेक्स्ट है आपका सिस्टमैटिक एरर. नेक्स्ट एरर इज योर सिस्टमैटिक एरर. ठीक है. तो सिस्टमैटिक एरर होता क्या है? व्हाट इज सिस्टमैटिक एरर? सिस्टमैटिक एरर का मतलब होता है जो सिस्टम से अराइज हो रहा है. ठीक है. अब सिस्टम क्या है आपके पास? द एरर which tends to occur in one direction either in positive or negative. ठीक है. या तो वो पॉजिटिव में होगा या नेगेटिव में होगा. अब पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या है? ठीक है. आपका जो सिस्टम है, ठीक है, जो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है, या तो वो ज्यादा मेजर करेगा तो वो पॉजिटिव एरर होगा, अगर वो कम मेजर करेगा तो वो नेगेटिव एरर होगा. ठीक है. तो ये जो सिस्टम है, ये इसको खराब भी किया जा सकता है. ठीक है. अपने अनुसार इसको एडजस्ट भी किया जा सकता है, और ये अपने आप भी खराब हो सकता है. ठीक है. तो जो सिस्टम पॉजिटिव एरर भी दिखा सकता है, मतलब ज्यादा भी मेजर कर सकता है, कम भी मेजर कर सकता है, उसको सिस्टमैटिक एरर कहते हैं. इसके अंदर जो फर्स्ट आता है, दैट इज नोन एज इंस्ट्रूमेंटल एरर. ठीक है. इंस्ट्रूमेंटल एरर. इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब होता है जो इंस्ट्रूमेंट का होता है. ठीक है. द एरर अकर ड्यू टू द इनबिल्ट डिफेक्ट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. इनबिल्ट डिफेक्ट. इनबिल्ट डिफेक्ट. ठीक है. मतलब बनाते समय ही उसके अंदर या तो एरर आ गया है, या फिर उसके अंदर एरर क्रिएट कर दिया गया है. ठीक है. तो दैट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर, कि इंस्ट्रूमेंट जो है वो आपका एक्यूरेटली मेजर करेगा ही नहीं. राइट. तो दैट एरर इज नोन एज इंस्ट्रूमेंटल एरर अंडर सिस्टमेटिक एरर. तो ये एक सिस्टम का एरर है. ठीक है. और सिस्टम के अंडर है इंस्ट्रूमेंटल एरर. तो जो इंस्ट्रूमेंट हम बना रहे हैं उसके अंदर ही हमने क्या कर दिया है, एरर. तो हमने 1 मीटर का जो स्केल है उसको 90 सेंटीमीटर का बना दिया है. ठीक है. 90 सेंटीमीटर का उसको बना दिया है, और उस पर लिखा है 0 to 100 ही. 0 to 100 सेंटीमीटर. तो बीच में हमने डिजिट को क्या कर दिया, गायब कर दिया. ठीक है. 10 सेंटीमीटर को कहीं गायब कर दिया है, और देखने में वो कैसा लगेगा, 1 मीटर लगेगा. तो ये आप क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट एरर, कि जब आप इस इंस्ट्रूमेंट को बना रहे हैं तो आपने इनबिल्ट ही डिफेक्ट कर दिया है, बनाते समय ही आपने डिफेक्ट कर दिया. तो दो सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है, या तो बनाते समय ऑटोमेटिकली एरर क्रिएट हो जाएगा. ठीक है. उसके अंदर ऑटोमेटिकली डिफेक्ट आ जाएगा, या फिर आप डिफेक्ट क्रिएट करेंगे अपने फायदे के लिए. नेक्स्ट है इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक. इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक. मतलब आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, उसमें आप परफेक्शन नहीं दिखा रहे हैं, इम्परफेक्शन दिखा रहे हैं. मतलब उसको आप सही तरीके से मेजर करना ही नहीं चाहते. ठीक है. तो उसको, उसके अंदर जो ऑब्जर्वेशन लेंगे, या तो वो केस होगा आपका केयरलेसनेस का, कि आप जानबूझकर नहीं कर रहे, आप बड़े केयरलेस हैं. ठीक है. तो इम्परफेक्शन आ ही जाएगा, मतलब वो ठीक से मेजर हो ही नहीं पाएगा. या फिर ओन प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट के लिए, अपने फायदे के लिए आप जानबूझ के ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे जो आप मेजर कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी को, वो ठीक से मेजर हो ही ना पाए, उसमें क्या हो जाए, इम्परफेक्शन आ जाए.
ठीक है, और जब उसमें इम्परफेक्शन आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपको ही फायदा मिलेगा, राइट। ठीक है, कैसे एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में ये है कि आप क्या कर रहे हैं, 1 kg शुगर लेकर आ रहे हैं, ठीक है, तो दुकानदार उसको क्या कर रहा है, मेजर कर रहा है, ठीक है। मेजर करते टाइम वो इतना केयरलेस है कि आपने बोला 1 kg और उसने आपको दे दिया 1.5 kg, और पैसे आपसे कितने लिए, 1 kg के। तो वो उसकी केयरलेसनेस है, तो वहां पर इम्परफेक्शन होगा। जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक थी उसकी, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक क्या है, मेजर करने की जो टेक्निक थी वो गलत थी, ठीक है, तो वहां पे इम्परफेक्शन हो गया, राइट। तो उसकी केयरलेसनेस हुई, उसको नुकसान हुआ। बट आपने बोला 1 kg और उसने आपको दी 900 ग्राम, मतलब 100 ग्राम वो क्या कर गया, एरर कर गया, ठीक है। एरर कैसे किया, क्योंकि आप फोन में बिजी थे, ठीक है, आप फोन चला रहे थे, उसने फटाफट देखा और तुरंत आपने क्या किया, तुरंत उसने डालते ही, और ठीक से मेजर भी नहीं कर पाया, एकदम से उठा के साइड में रख दिया, तो उसने अपना प्रॉफिट किया, उसने इम्परफेक्शन किया, ठीक है। तो इस तरीके से आप ध्यान रख के फोन ना चलाएं। नेक्स्ट है आपका थर्ड, पर्सनल एरर। सी जो है आपका पर्सनल एरर है। पर्सनल नाम से पता चल रहा है कि व्हाट इज पर्सनल एरर। द एरर arise due to individual bias or lack of proper setting of apparatus or individual carelessness in taking observation। पर्सनल एरर का मतलब है कि पर्सन टू पर्सन एरर कर सकता है। कैसे, हमने आपको मेजर करने के लिए दिया 1 मीटर, एक बच्चे ने मेजर किया 9 9 सेंटीमीटर, ठीक है, एक बच्चे ने मेजर किया 90 सेंटीमीटर। तो ये दो सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। या तो अनबाइस है, अनबाइस का मतलब है कि उसको ठीक से इंस्ट्रूमेंट बाइस करना नहीं आता, बैलेंस करना नहीं आता, ठीक है, उसको ठीक से मेजर करना ही नहीं आता, ठीक है। दूसरी सिचुएशन है वो ठीक से मेजर करना ही नहीं चाहता, ठीक है, तो दैट इज नोन एज पर्सनल एरर, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन वेरी करेगा। तो एक पर्सन क्या है, बड़ी एक्यूरेसी के साथ एक्यूरेट कर रहा है, फिर भी वहां पर एरर आता है, तो इसका मतलब उसको अनबाइज्ड है, वो ठीक से एपरेटर्स को यूज नहीं कर पा रहा, ठीक है। एक इतना केयरलेस है कि जो मेजर हो गया हो गया, ठीक है, दैट इज नोन एज पर्सनल एरर। एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कोज, डी है आपका एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कोज। एक्सटर्नल कोज की वजह से एरर, कौन कौन से एक्सटर्नल कोज, टेम्परेचर, विंड, ठीक है, टेम्परेचर हो सकता है, विंड हो सकता है, और प्रेशर हो सकता है, ठीक है। अब एक्सटर्नल कोज टेम्परेचर, आपने एक वायर को मेजर किया जुलाई के महीने में, ठीक है, और आपने बोल दिया कि मैंने जो बंडल आपको दिया है वो 100 मीटर का है, ठीक है। उस बंदे ने उसको जनवरी में मेजर किया, ठीक है, वो निकला 99 मीटर। तो ये किसकी वजह से हुआ, गलती ना तो उसकी थी ना उसकी थी, गलती फिर किसकी हुई, एक्सटर्नल कोज की, मतलब टेम्परेचर की। जब जब टेम्परेचर कम होगा तो जो वायर है, जो मेटल है, उसकी लेंथ कम हो जाएगी, ठीक है, और जब जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उसकी लेंथ ज़्यादा होगी। तो जब टेम्परेचर ज़्यादा था जुलाई के अंदर, तो उसकी थोड़ी सी लेंथ ज़्यादा थी, ठीक है, टेम्परेचर की वजह से, तो उसने 100 मीटर एक्यूरेट मेजर किया। बट जैसे ही उसने ठंड में मेजर किया तो वो लेंथ दोबारा से सिकुड़ गई, ठीक है, सिकुड़ने के बाद वो 99 मीटर रह गई। तो ये टेम्परेचर का कोज है। नेक्स्ट विंड का कोज है। विंड के कोज के लिए आप क्या कर रहे हैं, 100 ml इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर रहे हैं फील्ड के अंदर, ठीक है, विंड बहुत तेज चल रही है, तो इवापोरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, तो आप उसको पूरे फील्ड में स्प्रे नहीं कर पाए 100 ml को, ठीक है। अब
नेक्स्ट डे आपने क्या किया, फिर से स्प्रे किया 100 ml। ठीक है, 100 ml को आपने फिर से स्प्रे किया। उस दिन कोई हवा नहीं चल रही थी तो कोई इवापोरेशन नहीं था, वो 100 ml सारे फील्ड पर क्या हो गई, स्प्रे हो गई। तो आपने दुकानदार से बोला कि जो आपने 100 ml की 2 शीशी मेरे को दी थी, उसमें से एक शीशी में दवा कम थी। ठीक है, तो ये किसकी वजह से हुआ, विंड की वजह से। जबकि दोनों शीशी के अंदर कितनी थी, 100 ml 100 ml। बट फर्स्ट डे विंड की स्पीड ज्यादा थी, इसलिए इवापोरेशन ज्यादा था, इसलिए वो जल्दी इवापोरेट हो गई और सारे फील्ड पे फार्मर उसको स्प्रे नहीं कर पाया। बट सेकेंड डे विंड नहीं थी तो इवापोरेशन नहीं हो पाया, इसलिए वो सारे फील्ड पर उसको स्प्रे कर पाया। तो ये एक्सटर्नल कोज है किसका, विंड का। प्रेशर का कैसे होगा एक्सटर्नल कोज। ठीक है, प्रेशर का ऐसे होगा कि आपने अपने टायर के अंदर 35 प्रेशर की एयर फिल कराई। ठीक है, तो आप उस टाइम पर थे प्लेन्स पर। प्लेन्स का मतलब आपको हिली एरियाज में जाना है। ठीक है, और आप थे प्लेन्स पर, तो वहां पर आपने 35 फिल कराई। जैसे ही आप हिली एरियाज पर जाएंगे, वहां पर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पर प्रेशर आपका कैसा हो जाएगा, हिली एरियाज में जाएंगे तो कम हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पर प्रेशर कम हो जाएगा, तो वहां पर ये 30 हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या सोचेंगे कि उसने ठीक से मेरे टायर के अंदर हवा भरी ही नहीं। तो ये एक्सटर्नल कोज किसकी वजह से हुआ, प्रेशर की वजह से, चेंज इन प्रेशर। तो चेंज इन प्रेशर की वजह से ये सारे एक्सटर्नल कोज हो सकते हैं, एरर हो सकता है। नेक्स्ट है आपका रैंडम एरर। थर्ड इज योर रैंडम एरर। तो ये पार्ट थे किसके, सिस्टमैटिक एरर के। ठीक है, थर्ड है आपका रैंडम एरर। रैंडम एरर किसको कहते हैं, व्हाट इज रैंडम एरर। रैंडम एरर का मतलब है कि टाइम के अकॉर्डिंग जैसे ही मौका मिला वैसे ही एरर को कर दिया। ठीक है, मतलब ये एरर सोच समझ के नहीं किया जाएगा, ये एरर टाइम के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग किया जाएगा। द एरर विच अकर इरेगुलरली एंड एट रैंडम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। रैंडम, अचानक से। कैसे, एग्जाम्पल, आप फल खरीद रहे हैं और आपका फोन आ जाता है, तो फल वाले ने पहले से ही क्या कर रखा है, थोड़ा सा जो डिफेक्टिव पीस है वो अलग से ही नीचे पैक करके रख रखे हैं। ठीक है, तो आपने 1 kg खरीदा, आप फोन सुनने लग गए, उसने तुरंत नीचे से निकाल के आपको डिफेक्टिव पीस दे दिया। ठीक है, और आप लेकर चले गए। आपने घर जाके देखा, अरे इसमें तो कुछ डिफेक्टिव है। तो आप सोचेंगे मैंने तो सारे अच्छे चढ़ाए थे, इसमें डिफेक्टिव कैसे आ गए। तो दैट इज नोन एज रैंडम एरर, कि मौके का फायदा उठाया उसने और तुरंत एरर कर दिया, इमीडिएटली उसने एरर को क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो दैट इज नोन एज रैंडम एरर, कि अचानक से मौके का फायदा उठा के एरर को क्रिएट किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट का मतलब होता है कम से कम, कम से कम एरर कितना कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी चीज है उसका एक एरर करने का एक फिक्स्ड मेजरमेंट होता है, कि आप उससे ज्यादा उस एरर नहीं कर सकते। कैसे, अगर आपके पास 1 लीटर वाटर है तो आप मैक्सिमम कितना कर सकते हैं एरर, 1 लीटर कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास है ही 1 लीटर। राइट, अगर आपके पास क्वांटिटी 1 लीटर है और आप एरर कर रहे हैं 2 लीटर का, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं। क्यों नहीं है पॉसिबल, क्योंकि आपके पास जो क्वांटिटी है वो तो 1 लीटर ही है। इस लिमिट के अंदर ही आप इस एरर को क्रिएट कर सकते हैं, इस लिमिट के अंदर ही इस एरर को अंजाम दे सकते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि 1 लीटर आपके पास है और आप ज्यादा एरर क्रिएट कर दें, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो दैट इज ओनली लिस्ट काउंट। तो हमारे पास स्केल होता है, इसमें 10 डिविजन होते हैं, 0 to 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर में आप कितना कर सकते हैं, उसकी लिस्ट काउंट हम निकालेंगे, 1 डिवीजन डिवाइडेड बाई 10 सेंटीमीटर।
सॉरी 10 डिवीजन, तो 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10 डिवीजन 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मेजरमेंट में आप 0.1 सेंटीमीटर का एरर कर सकते हैं, उससे कम का एरर आप कर ही नहीं सकते। मिनिमम इतना एरर करेंगे करेंगे आप, क्योंकि इससे छोटा डिवीजन होता ही नहीं है मेजरमेंट। तो इससे छोटा एरर आप कैसे कर सकते हैं? आपके पास 1 मीटर स्केल है, आप उसमें कितना एरर कर सकते हैं? 100 सेंटीमीटर, क्योंकि आपके पास स्केल कितना है? 100 सेंटीमीटर का। तो इसका मतलब आप मेजर ही नहीं करेंगे किसी चीज को। ठीक है, तो 0 to 100 सेंटीमीटर ही आप क्या कर सकते हैं? एरर क्रिएट कर सकते हैं। 0 to 100 वन नहीं कर सकते, क्योंकि वो लिमिट से बाहर है। दैट इज नोन एज लीस्ट काउंट एरर। ग्रोस एरर और मिस्टेक्स। नेक्स्ट है आपका ग्रोस एरर, फिफ्थ। और मिस्टेक्स, कौन सा एरर है ग्रोस एरर? आपने नया नोट दिया, ठीक है, सब्जी वाले को 20 का नोट दिया नया, उसने सोचा आपने क्या दिया है? 200 का नोट दिया है। ठीक है, तो उसने क्या करा? आपको 200 में से वापस कर दिया, पर आपने तो 20 ही रुपए दिए थे उसको। तो मिस्टेक हो गई, ग्रोस एरर है वो। ठीक है, वो गलती से क्रिएट हो गया। ठीक है, बट आप थोड़ी ना बताओगे उसको कि तो आपने तो 200 का दिया था या 20 का दिया था। ठीक है, तो ये बाय मिस्टेक एरर होता है। ठीक है, so these errors are due to either carelessness of the person or due to improper adjustment of the apparatus। या तो improper adjustment है apparatus का, या फिर केयरलेसनेस है, इतना केयरलेसनेस है वो कि वो ध्यान से उस नोट को देख ही नहीं रहा। तो जब उसको ध्यान से नहीं देख रहा है, तो दैट इज योर ग्रोस एरर और मिस्टेक।